आज मसाला किचन में बन रहा है बिना पनीर के पालक आलू और पालक का पराठा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आप सबकी ढेर सारी दुआओं से मैं अब काफ़ी हद तक ठीक हूँ। मेरा प्लास्टर कट चुका है हाथ का, जिससे आप बहुत चिंतित थे। अब मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। अब मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी नई नई रेसिपी के साथ। आप सबकी ढेरों रिक्वेस्ट आई है कि नेस्ले मैगी का जो कॉन्टेस्ट चल रहा है उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए दिवाली की वजह से। तो कोई बात नहीं, हमने उसकी डेट बढ़ा दी है। 25 नवंबर लास्ट डेट है, तो जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट कीजिए और इस सरप्राइज गिफ्ट को अपने पास लाइए। तो आज की जो सब्जी बना रही हूँ ना, आलू पालक की, बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। पालक के पराठे आपने कई बार बनाए होंगे क्योंकि सर्दियाँ हैं, पर पालक का पराठा ऐसा होना चाहिए कि कभी भी ये पराठा बाहर से फटे नहीं। खूब सारी पालक डालें, हर जगह आपको पालक मिले, तो ये बहुत ही टेस्टी सा पराठा बनेगा। इसे आप ज़रूर देखिए। इसके लिए मुझे चाहिए क्या, पहले वो देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने आलू लिए। 2 आलू को मैंने चौकोर काट लिया, जैसे हम पनीर के पीसेस को रखते हैं। बाकी का जो आसपास का पीस होता है आलू का, उसे आप बॉईल करके पराठे वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करने से आलू का शेप भी बिल्कुल पनीर जैसा लगता है और सब्जी का एक नया लुक लगता है। यहाँ पर मैंने ले लिया करीब 250 ग्राम पालक और आधा कप धनिया, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी सी अदरक, 2 बड़े टमाटर, 1 प्याज लंबा कटा हुआ, 1 चम्मच कसूरी मेथी और थोड़े से गरम मसाले, जिसमें छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है और थोड़ी सी दालचीनी है, थोड़े से लौंग हैं, काली मिर्ची है और कुछ मसाले हैं घर के जो मसालदानी में हम रखते हैं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन लिया, यहाँ पर 1 सर्विंग स्पून ऑयल डाल रही हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले प्याज डाल देती हूँ। अब यहाँ पर मोटी कटी हुई हरी मिर्च वो भी डाल देती हूँ और लहसुन के मोटे पीस, अदरक के मोटे पीस, क्योंकि हमें इन सबको पीसना पड़ेगा। अब हम डालेंगे इसमें कटे हुए टमाटर। इन सबको हमें एक साथ पकाना होगा। अब जो ये पालक है बहुत ही अच्छे से धोई हुई है, साफ़ की हुई है। अब मैं इसे भी कट करके इसमें डाल देती हूँ। यहाँ पर धनिया भी डाल देती हूँ। ये सब्ज़ी बनने में बहुत ही आसान है और टेस्ट तो समझिए बहुत ही पसंद आएगा। अब इन्हें सबको मिक्स करना है। इसे मैं 2-3 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ। 2-3 मिनट बाद देख रही हूँ ये बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पक चुकी हैं। इसका पानी ख़त्म हो गया है। अब इन सब सब्जियों को साइड करते हुए, ऑयल बचाते हुए इन्हें मैं निकाल लेती हूँ और मिक्सी के जार में डालकर इसे पीस लेती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। यहाँ देखिए पैन में जो ऑयल थोड़ा सा बचा हुआ है, उसी ऑयल में मैं कटे हुए आलू डाल देती हूँ, जो मैंने पनीर के शेप में काट के रखा है। इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ नमक और थोड़ा सा डालूँगी पानी, जिससे ये पक भी जाए और थोड़ा सा फ्राई भी हो जाए आलू। और इसे अब मैं ढक कर रख देती हूँ। बीच बीच में एक आध बार मुझे देखना होगा, आलू को पकाना भी है और गलाना भी है। लीजिए आलू पक चुका है और सॉफ्ट भी हो चुका है। अब इस आलू को हम निकाल लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसी टाइप से आप पनीर को भी यूज़ कर सकते हैं। अब उसी पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है और यहाँ डाल दिए साबुत गरम मसाले। साबुत गरम मसाले आपके घर में खाते हैं तो उन्हें आप थोड़ा सा पकाइए और पालक डाल दीजिए। अगर बच्चे नहीं खाते हैं तो उसका फ्लेवर ज़रूर लाइए, मतलब बहुत अच्छे से पका लीजिए, ब्राउन कर लीजिए और उन खड़े मसालों को निकाल लीजिए। तो ये जो ऑयल होगा काफ़ी फ्लेवरफुल रहेगा। अब उसी पैन में मैंने ग्राइंड किया हुआ डाल दिया पालक। पालक को एक आध बार चला लीजिए। अब इसे और टेस्टी बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच दही। अब इसमें और अच्छा बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच मलाई। अगर आपके पास भी दूध की
निकली हुई मलाई है उसे ज़रूर डालिए, और नहीं भी डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर डालेंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी ये बनेगी। अब जब मेहमान आए तो आपको टेंशन नहीं है, पनीर नहीं है, आप इस तरीके से बिना पनीर पालक के आलू पालक भी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी ये सब्ज़ी। अब डाल रही हूँ मसाले। थोड़ा सा नमक हमने आलू में डाल दिया था, अब बाकी का नमक इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इन सबको मैं मिक्स कर रही हूँ। यहाँ थोड़ा सा जीरा पाउडर, और इसे कवर करके थोड़ा सा और पका लीजिए। अब ये पालक बहुत अच्छे से ऑयल के साथ पक गई है। अब इसमें हमने पकाकर जो आलू रखा हुआ है उसे मिक्स कर देते हैं। यहाँ डालूंगी मैं कसूरी मेथी, जिसे मैंने रोस्ट करके रखा हुआ है। थोड़ा सा गरम मसाला कुटा हुआ, लीजिए आलू बहुत ही बढ़िया लिपट चुका है पालक के साथ, और ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं बनाएंगे, सेमी ड्राई बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसे सिंपल रोटी के साथ आप खा सकते हैं, बच्चे बेहद पसंद करेंगे। जो बच्चे पालक नहीं खाना चाहते, हरी हरी एकदम देख के कहते हैं हमें नहीं खाना, आज बिल्कुल नखरे नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी है। इन्हीं के पसंद की है आलू पालक की सब्ज़ी। चलिए, सब्जी तो हमारी तैयार हो गई है। अब बनाते हैं हम पालक का पराठा। पालक के पराठे के लिए हमें आटा जो चाहिए, गेहूं का आटा चाहिए नॉर्मल, जो हम रोटी के लिए बनाते हैं। बस उसमें आप थोड़ा नमक और डाल दीजिए। अब हमें तैयारी करनी है इसके पराठे के लिए। पराठे आपने कई टाइप से बनाए होंगे, जैसे पीस कर भी हम बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने ताज़ी पालक बारीक कटी हुई ली है। उस पालक में डंठल हमें बिल्कुल नहीं डालने हैं, क्योंकि डंठल से हमारे पराठे फट जाते हैं। अब इस पालक में हम डालेंगे 1 चम्मच घी गरम करके, और उसमें आधा चम्मच अजवाइन डालकर, जिससे हमारी सर्दी तो जाएगी सही, इसका स्वाद भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब इस पालक में डालिए मन चाहे मसाले। यहाँ डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक। नमक आप तभी डालें पालक में जब आप पराठा बनाने वाले हों, नहीं तो ये पालक पानी छोड़ देगी। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के चाट मसाला। अगर हमारे पास चाट मसाला ना हो तो हम आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, कटी हुई हरी मिर्च व थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक। अब इस पराठे को हम बेलेंगे। नॉर्मल सा गेहूं का आटा है, इसमें नमक डाला हुआ है। अब मैं जो इसमें खास करने वाली हूँ वो है ये पालक के पराठे को मैंने बेल लिया है। यहाँ पर खूब सारा भुना हुआ बेसन डाल रही हूँ। बेसन को खाली तवे पर आप थोड़ा सा भून लीजिए। इसे डालने से पालक कभी भी पानी नहीं छोड़ती, और इस पराठे का स्वाद बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। खूब सारी पालक डालिए। और इसे इस तरीके से आटे को सब तरफ से उठाकर एक सेंटर में उसे बांध दीजिए। और धीरे धीरे हाथों से इसे दबाकर थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए पराठे को। अब सूखे आटे में लपेटकर जहाँ से हमने बांधा था उल्टा कर दीजिए, और धीरे धीरे सब तरफ से बेलते जाइए। ऐसा करने से आपके पालक के पराठे के कभी भी साइड नहीं फटेंगे। ये देखिए खूब सारा पालक डाला है, ये सब तरफ से पालक दिख रहा है। अब गरम तवे पर इसे डाल दीजिए। कुछ सेकंड बाद इसे पलट लीजिए। एक बार और पलटने के बाद आप इसे घी से, ऑयल से, जिससे भी आप खाना पसंद करते हैं उसे डालकर पलटते हुए सेकते जाइए। बहुत ही बढ़िया पराठा बनकर तैयार हुआ है। इसे काट कर मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर सब तरफ पालक है। ये देखिए, ऐसा नहीं कि बीच में ही सिर्फ पालक है, हर तरफ पालक है, और ये पालक का पराठा फटा भी नहीं। तो इस पालक के पराठे को आप अलग से भी खा सकते हैं, दही के साथ, अचार के साथ। सुबह सुबह
ठंड में, या फिर इस सब्जी के साथ ही एंजॉय कीजिए। यकीन मानिए ये सब्जी आपको नॉर्मल चावल के साथ, सादी रोटी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। इसे बनाना तो बनता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए।